हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में, और एक प्यारी सी गांव की सुबह के साथ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी अभी नाश्ता, और आज पतिदेव यहाँ नहीं है, तो वो ऑफिस से कल आएंगे या आज शाम को ही आएंगे। तो नाश्ता मैंने बनाया, फिर नीचे दीपक और थे, दीपक को बुलाया, दीपक ने नाश्ता किया, मैंने किया। उसके बाद मैं लग गई, आज मुझे काफ़ी सारे काम हैं। तो धूप भी हल्की सी निकल गई थी, तो मैंने कहा चलो आज ना कपड़े वगैरह भी हो रखे थे तो मशीन लगा लेती हूँ, और साथ ही साथ ना थोड़ी धूल मिट्टी हो रखी थी घर के अंदर भी, तो मैंने कहा चलो सारा आज साफ़ सफाई करते हैं अच्छे तरीके से। तो बस यहाँ पर सबसे पहले तो मैं मशीन ले आई बाहर, क्योंकि मैंने अंदर कमरे में रखी हुई थी, क्योंकि जब हम लोग यहाँ से जाते हैं ना तो रूम के अंदर ही रख जाते हैं, और जब यूज़ करती हूँ तो मैं यहीं बाहर निकाल के रख लेती हूँ। तो अभी जो है मशीन मैंने बाहर निकाल ली थी, और जितने भी हमारे 1-2 दिन के कपड़े हो रखे थे वो सारे मैंने मशीन में डाल दिए थे, और वो धुल चुके हैं। तो अभी मुझे उन्हें पानी में निकालना है। तो बस यहाँ पर ना पानी का थोड़ा सा है कि टंकी जब आती है ना उसी टाइम मैं पानी भर लेती हूँ, और मैं काम अपना उस तरीके से करती हूँ जिस टाइम टंकी आती है ना, क्योंकि जब कपड़े पानी में निकालो तो गरम गरम पानी आता है उसमें हल्का सा, तो उसमें अच्छे से निकल जाते हैं कपड़े। तो बस यहाँ मैंने ड्रम तो भरा रखा था, लेकिन अभी ठंड होने लगे तो उसमें बड़ा ठंडा पानी हो रखा था सुबह सुबह। तो मैंने सोचा कि अभी टंकी आती है दिन में, वैसे 4 बार आती है, सुबह भी और एक बार आएगी, फिर 10 बजे, फिर 3 बजे, फिर शाम को 6 बजे ऐसे आती है। तो अभी मैं सोच रही थी, क्योंकि ये टाइम था वही 10 बजे वाला, तो मैंने कहा चलो अभी टंकी आएगी तो पानी में निकाल दूंगी कपड़े। तो बस अभी मैं मशीन से कपड़े निकाल रही थी, और इनको मुझे पानी में निकालना। थोड़े से एक मेरा सूट है वो उसमें से कलर जाता है, तो वो मैंने अलग डाल दिया था, क्योंकि उसका जो सलवार है ना उसमें से इतना ज़्यादा कलर जाता है, तो मुझे डर लगता है कि कभी किसी कपड़े में ना लग जाए। तो फिर वो मैंने अलग से डाला है। और कई बार हो चुका है मेरे साथ कि मैं पतिदेव के कपड़े डाल देती हूँ तो उनके बिल्कुल कलरफुल हो जाते हैं, मुझे पता नहीं चलता कौन से कपड़े में से कलर गया है। लेकिन अभी मैं बड़ा ध्यान रखती हूँ उस चीज़ का, क्योंकि फिर कपड़े ख़राब हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो बस मैंने सारे कपड़े जो है धो लिए थे, अब इनको पानी में निकालने की बारी है। तो मैंने इस वॉशरूम में जो है ले आई थी मैं बाल्टी भर के कपड़े की, और पानी जो है टंकी वाला पानी आ नहीं रहा था अभी, तो फिर मुझे ड्रम में से ही पानी ले लेके कपड़े निकालने पड़े। तो एक बार तो आ गया था, मैं नीचे मोटर चला के आई, थोड़ी देर ही आया, उसके बाद पानी चला गया। तो फिर मैंने सोचा कि काम को बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, मैंने थोड़ा बहुत मतलब वेट भी किया। फिर मैं दीदी के पास जाके बैठ गई थी, नाश्ता वगैरह किया, लेकिन पानी नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि अपना काम निपटाते हैं। तो मैंने बाल्टी भर भर के ड्रम में से ही पानी निकाला, और फिर मैंने सोचा कि ड्रम खाली हो जाएगा तो शाम को 3 बजे आएगी टंकी तो तब भर दूंगी। तो उसी में से मैं पानी निकाल निकाल के मैंने सारे कपड़े जो है पानी से निकाले। और बस यहाँ पर ना ये चीज़ है, ऑटोमेटिक मशीन जो होती है फुली ऑटोमेटिक, और इसमें यही फ़र्क है कि आप पानी इसमें ना अपने हाथ से देख सकते हो सर्फ रहा है, साबुन रहा है कपड़ों में या नहीं। उसमें आपको कुछ देखने को नहीं मिलता, सीधे कपड़े सूखने के बाद ही निकलता है। तो मुझे ये वाली मशीन इसलिए ज़्यादा अच्छी लगती थी, लेकिन ये है कि आज के उसमें काम इतना ज़्यादा हो जाता है, तो उस वजह से मैंने फिर फुली ऑटोमेटिक मशीन ले ली थी। और ये मुझे गांव में भी सामान थोड़ा रखना था, तो जब मैं फर्नीचर वगैरह लेकर आई थी यहाँ पर मेरे पास कुछ भी सामान नहीं था, इस वजह से फिर मैंने एक मशीन यहाँ पर रख दी थी, और वहाँ पर फिर मैंने फुली ऑटोमेटिक ले ली थी। तो बस ये सारी चीज़ें होती है, जब दो दो जगह घर बसाना हो ना तो ऐसे ही होता है, और सर पे बड़ों का हाथ ना हो तब वैसे ही होता है। अब जिसके घर में बड़े हैं तो उनको इन सब चीज़ों की करने की ज़रूरत नहीं होती इतनी छोटी उम्र में ना, और जब जिम्मेदारियाँ आती है तो बड़े लोग निभा लेते हैं। लेकिन जब सर पे बड़े लोगों का हाथ ना हो तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खलती है, जो कि अभी इस टाइम पे मुझे करनी पड़ रही है। तो मेरी इतनी ज़्यादा भागदौड़ हो गई है कि कभी गांव में कभी वहाँ, यहाँ पर भी देखना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हो गई है। तो ये फैमिली का बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आपके पास अपने अपने हैं ना, मतलब आपके बड़े हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग मतलब कुछ लोग कहते हैं कि बस इसको तो ये है कि पति के साथ अलग रहती है तो ये सब बातें करना अच्छा है, लेकिन जब साथ रहते हैं तब पता चलता है। लेकिन ये भी एक बात है कि जब बड़े होते हैं ना उनका अलग ही एक वो होता है। ठीक है, लड़ाई झगड़े छोटी मोटी बात हर घर में होती है, वो सारी चीज़ों को मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन फैमिली का एक अलग ही होता है जब आपके अपने आपके साथ होते हैं।
तो उस चीज़ के लिए हमें कमी खलती है। तो इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी हमारे सर पे आन पड़ी है, हमें बार-बार यहाँ आना पड़ता है, यहाँ भी देखना पड़ता है क्योंकि हमारी ज़मीन जायदाद घर है। तो उस तरीके से और फिर हमें वहाँ भी देखना पड़ता है क्योंकि वहाँ जॉब करेंगे तो ही हम अपना पेट पाल पाएँगे, वो वाली चीज़ है। तो इतनी ज़िम्मेदारियाँ हो गई है, तो बस यहाँ पर आज मैंने जो है वॉश करने का भी सोच लिया था कि कमरे को ना अच्छे से धो दूँगी क्योंकि धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, तो मैं बीच-बीच में ऐसे धो देती हूँ कमरा। तो बस यहाँ पर आज मैं लगी हुई थी, वैसे पतिदेव होते तो मेरी हेल्प करा देते और वो आज नहीं है, वो ऑफिस गए हैं। तो कल आस्था की एंगेजमेंट भी है, उसकी भी तैयारी करनी है मुझे और मैं साफ़ सफाई में इसलिए भी लगी थी, मैंने कहा कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ मैं साफ़ सफाई कर रही थी और पतिदेव चले गए थे ड्यूटी सुबह-सुबह। फिर मैंने उनके लिए भी नाश्ता वगैरह, लंच वगैरह बना के दिया था सुबह ही। तो उसके बाद वो चले गए थे, फिर मैं अपने काम में लग गई थी उठने के बाद। और गाँव की सुबह मतलब इतनी अच्छी लगती है ना, यहाँ एकदम शांति सुकून भरी जो होती है ना, अपने मिट्टी, हवा, पानी सब बदला हुआ लगता है यहाँ आने के बाद। तो वही मुझे अच्छा लगता है यहाँ का सुकून ना। तो बस अपने काम में लगे रहो, फालतू बातों में मैं ध्यान देती नहीं हूँ। अपना काम करो, व्लॉग बनाओ, व्लॉगिंग करो और जो भी शेयर करना होता है ना आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ व्लॉग के माध्यम से। तो मुझे वही अब अच्छा लगता है, इधर-उधर पंचायतों में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है अब। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने अंदर कमरा भी वॉश कर दिया आप लोगों से बातें करते-करते और साथ ही साथ अब मैं जो आंगन है ना बाहर का वो भी मैं अच्छे से वॉश कर दूँगी। क्योंकि हम कभी-कभी आते हैं यहाँ तो मैं सोचती हूँ जितनी सफाई कर लो ना होने के बाद तो अच्छा रहता है। तो कल एंगेजमेंट भी है आस्था की, भतीजी की, तो मैंने सोचा कि आज अच्छे से साफ-सफाई कर देते हैं। अब कोई मेहमान वगैरह आ जाए तब भी अच्छा नहीं लगता है फिर अगर गंदा सा पड़ा रहे। तो बस आज मैं वैसे पानी से धोने लग गई, वैसे मैं पोछा वगैरह डेली लगाती हूँ और बाहर झाड़ू लगा देती हूँ और हफ्ते 15 दिन में यहाँ पर धुलाई हो जाती है। तो बस इस तरीके से मैं गाँव में सफाई करती हूँ। तो ड्रम में से पानी ले लेके ही मैंने सफाई करी है, बार बार बाल्टी से पानी निकालना क्योंकि यहाँ पर पाइप वगैरह वैसा नहीं लगा रखा है मैंने नीचे ही। अगर पतिदेव होते तो मैं नीचे से मंगवा लेती, लेकिन अभी मुझे फिर झंझट सा लगा तो मैंने एक एक बाल्टी पानी निकाल के ऐसे ही पूरे आंगन की धुलाई करी और सूखने के बाद कुछ इस तरीके से साफ सफाई लग रही थी एकदम। और कपड़े वगैरह भी मैंने पूरे धो के सुखा दिए थे, हल्की हल्की सी धूप थी। उसके बाद मैं नहा ली थी सारी साफ सफाई करने के बाद और कपड़े सुखाने के बाद। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब 5 नवंबर। तो आज है आस्था की एंगेजमेंट और मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, झाड़ू वगैरह मैंने कर लिया, अंदर पोछा वगैरह सब कर दिया सुबह सुबह ही। क्योंकि जब पतिदेव नहीं होते ना मुझे बहुत कम नींद आती है और मैंने अपने पास जो है दीदी को सुला लिया था, रूबी की मम्मी को, क्योंकि अकेले तो मेरे बस की है नहीं ऐसे रहना। और पतिदेव अभी वहाँ से निकल गए हैं दिल्ली से, मैंने उनसे बोला है कि फटाफट आ जाओ फिर एंगेजमेंट में देर ना हो जाए क्योंकि दिन का ही फंक्शन है। तो बस यहाँ पर मैंने सुबह सुबह अपनी चाय बनाई और मैं लेके बैठ गई अपनी चाय चाय एंजॉय करूँगी। उसके बाद करते मतलब कर रही हूँ अभी बैठ के पतिदेव का वेट और फिर करते हैं एंगेजमेंट की तैयारी मतलब जाने की तैयारी। तो बस उसी चीज़ में लगी हूँ क्योंकि सारी चीज़ें मैं अपनी लेकर आ गई थी, साड़ी वगैरह, और जो एक दो चीज़ें नहीं थी वो मैंने पतिदेव से मंगवा लिया, वो अभी लेते हुए आ जाएंगे। तो अभी पीती हूँ मैं सुबह की चाय और आप लोग पूरा व्लॉग एंजॉय करना, बहुत ही अच्छा व्लॉग होने वाला है ये। तो रेडी होके हम लोग पहुंच गए थे पार्टी हॉल और मेरा आज का लुक कुछ इस तरीके का था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और जब घर में लड़की की शादी हो ना, मतलब शादी हो, एंगेजमेंट हो, कुछ भी हो, तो बहुत ही कम टाइम मिलता है इन सब चीज़ों के लिए, फ़ोन उठाना ये सब करना। क्योंकि ये रहता है ना कि बड़े छोटे सब वहीं घूमते रहते हैं, तो उस टाइम ना मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार अभी फ़ोन ना उठाओ क्योंकि सब लोग बोलेंगे कि जो भी हो ये फ़ोन उठा के ये सभी करते रहते हैं। वैसे मुझे कोई रोकता टोकता नहीं है लेकिन मुझे अंदर से खुद ही लगता है। तो बस यहाँ पर आस्था का जो है फोटोशूट वगैरह चल रहा था, आस्था का और उसके दूल्हे का। तो सबसे पहले इनका यहाँ पर फोटोशूट ही हो रहा था। जब हम लोग पहुँचे थे तब लड़के वाले भी आ गए थे और हम थोड़ा सा लेट हो गए, कुछ मतलब चीज़ें थी उसमें। और उसके बाद हम वहाँ पहुँचे तो आस्था भी पहुँच चुकी थी, ये रेडी वगैरह होकर आई थी।
तो उसके बाद इनका यहाँ पर फ़ोटोशूट चल रहा था और मैं बता रही थी आपको व्लॉग के बारे में। तो मैं व्लॉग इसलिए नहीं बना पाती हूँ, फैमिली के अंदर थोड़ा-सा शूट कर पाती हूँ मैं। अभी यहाँ पर तो कोई था नहीं, मतलब 1-2 लोग ही बैठे थे, आस्था की मामी, मेरी जेठानी वगैरह 1-2, तो वही लोग बैठे हुए थे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा शूट कर लिया, क्योंकि नीचे सब लोग मेरे जेठ वगैरह और आस्था के पापा वगैरह, मतलब मेरे जेठ लगते हैं, तो वो सब घूम रहे थे। तो वहाँ पर ना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, और पतिदेव भी उनके साथ ही रहते हैं, तो मैं उनको भी नहीं बोलती हूँ, वरना ये रहता है कि ये इसके पीछे-पीछे ही लगा रहता है। और फिर जो गेस्ट आता है उनका भी बिहेवियर बिहेवियर नहीं पता होता है कि कैसा है, कौन कैसी बातें बनाएगा। तो मैं वहाँ पर थोड़ा-सा रोक लेती हूँ अपने आप को ना ये सब करने से। तो मैंने थोड़ा-सा शूट ऊपर ही कर लिया था जब इनका जो है ये फ़ोटोशूट वगैरह चल रहा था ऊपर। इतनी सुंदर लग रही थी ना, मतलब नज़र ना लगे, बहुत प्यारी लग रही थी। दोनों की जोड़ी इतनी प्यारी लग रही थी, और भगवान करे इनको हमेशा भगवान ऐसे ही खुश रखे, इनकी जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे। तो बस अभी इनका फ़ोटोशूट चल रहा था, तो मैं ऊपर यही वहाँ बैठ के हम लोग यही एन्जॉय कर रहे थे इनको देख। तो उसके बाद मैं आ गई थी अपना फ़ोटोशूट कराने के लिए। थोड़ा बहुत तो मतलब चलता ही है ना फंक्शन में। उसके बाद मैं बैक साइड चली गई थी, थोड़े बहुत मैंने फ़ोटो क्लिक कराए और वीडियो बनवाई। तो मैंने कहा व्लॉग में कैसे डालूंगी, आप लोगों के साथ कैसे शेयर करूंगी। तो कैसी लग रही है मेरी साड़ी और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो उसके बाद आस्था की एंट्री होने वाली थी, तो मैं फिर वहाँ आ गई थी, और मैंने बड़ा मतलब ये रखते हुए फ़ोन निकाला, मैं जीने की साइड खड़ी हुई थी। मैंने थोड़ी थोड़ी सी शूट करके वीडियो बनाई बीच बीच में। मैंने कहा चलो यार, इसके लिए भी एक याद रह जाती है ना जब हम इस तरीके से करते हैं। और फिर मुझे व्लॉग का भी रहता है, जब से मैं व्लॉग डालने लगी हूँ ना, मुझे ये नहीं है कि मुझे फ़ोटो खींचना है, वीडियो बनानी है, बस ये रहता है कि व्लॉग के लिए मैं शूट कर पाऊँ। तो आस्था जो है स्टेज पे जा रही थी एंगेजमेंट के लिए, और यहाँ पर भी उनका फ़ोटोशूट चल रहा था, सब लोग बैठे हुए थे। उसके बाद जो है वहाँ पर उनकी रिंग सेरेमनी हो गई, और उसके बाद जो चीज़ें रह जाती है शगुन वाली, जैसे चुनरी वगैरह पहनाते हैं, जो ससुराल से सामान आता है ना, वो सारी चीज़ें, तो वो होता है रिंग सेरेमनी के बाद। तो पहले उनकी रिंग सेरेमनी हुई, उसके बाद वो फ़ोटोशूट वीडियो वगैरह चलता रहता है। आप लोगों को पता ही है कि फ़ोटोग्राफ़र जो होता है वो पीछा ही नहीं छोड़ते, इतना फ़ोटोशूट करते हैं। उसके बाद रिंग सेरेमनी के बाद फिर जो उनकी सास वगैरह थी, जो उनके ससुराल से, उनकी जेठानी वगैरह जो भी आए हुए थे लोग, उन्होंने सबने आस्था को चुनरी वगैरह पहनाई। जितना भी सामान लेकर आते हैं श्रृंगार का, वो सारा सामान अ, दिया उसको, और गोद में मतलब देते हैं ना, हमारे यहाँ, आप लोगों के यहाँ पता नहीं कैसे होता है, हमारे यहाँ सारा सामान जो है गोद में रखते हैं लड़की की, और फिर एक एक करके सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। मतलब जैसे बिंदी हुई, नेल पॉलिश हुई, मेहंदी हुई, वो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी लगा के लड़की को यूज़ करते हैं, और चुनरी सर पे उड़ाते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें पूरी होती है जब इंगेजमेंट होता है। तो उसके बाद सबने, उनकी ससुराल की जो साइड वाले थे, सबने फ़ोटोशूट कराया एक एक करके लड़की लड़की के पास जाके। तो वो सारी चीज़ें होती है, और अभी तो इनका यही चला था, जो उसकी ससुराल से सामान आया था वो उसकी गोद में दिया जा रहा था। तो ये सबसे मेन चीज़ होती है हमारे यहाँ की, कि जब लड़की की एंगेजमेंट होती है तो जो भी सामान उनके ससुराल की साइड से होता है वो लड़की की गोद में दी जाती है। तो मिठाई वगैरह, नारियल, साथ ही साथ जो कपड़े गहने जो भी आए होते हैं वो सारी चीज़ें। तो जितनी भी चीज़ें आई, मतलब उनकी सास लेकर आई थी, वो आस्था की गोद में दी, और फिर लड़की जो है अपनी माँ को देती है, या फिर भाभी को अपने घर में उनकी गोद में देती है वो सारा सामान जो उनकी ससुराल से आया होता है। तो इस तरीके से ये जो हमारा फंक्शन है ये इस तरीके से पूरा होता है। और ये होने के बाद जब कपड़े गहने सब हो जाता है, तो उसके बाद स्टेज पे फ़ोटो वगैरह कराते हैं। पहले जितने भी ससुराल साइड से आए होते हैं उन सबको, लड़के और लड़की के साथ फ़ोटो वगैरह कराते हैं वो, और फिर मायके की साइड वाले जितने भी होते हैं वो फ़ोटो शूट कराते हैं अपना। तो इस तरीके से ये फंक्शन पूरा होता है।
तो बस फंक्शन कंप्लीट हो गया था, सब लोग घर आ गए थे, सब गेस्ट भी चले गए थे क्योंकि घर पे फंक्शन नहीं था, बाहर पार्टी हॉल में था कांदला, तो वहीं पर सब लोग गए थे। उसके बाद सब लोग शाम को घर वापस आ गए और अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा सामान दिखा रही हूँ आस्था का, जो इसकी ससुराल से आया है ना। 7 साड़ियाँ आई हैं और जो ऐसी पैकिंग की, और ये आस्था के लिए आया है पूरी बास्केट, चिप्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और फलों की बास्केट आती है एक, वो फ्रूट बास्केट, और कान्हा जी की अलग से बास्केट आई है। आस्था के पास कान्हा जी है तो उनके इतने सुंदर कपड़े, मतलब पूरी बास्केट उनकी भी बन के आई थी, तो इतना प्यारा लग रहा था सारा सामान देखने में। तो बस आज का फंक्शन यही था। मैं भी घर चली गई थी, उसके बाद मैं आस्था से मिलने आई थी क्योंकि हमें फिर कल दिल्ली निकलना था, तो इस वजह से तो मैंने कहा चलो मिल आती हूँ रात को ही। तो मैं एक बार फिर कपड़े वगैरह चेंज करके आस्था के यहाँ आ गई थी, फिर उसने मुझे सारा सामान दिखाया क्योंकि वहाँ फंक्शन में तो ऐसे ही हो जाता है, ये सब टाइम नहीं मिलता है करने का। तो मैंने घर आके ही सारी चीज़ें देखी अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारा सामान था सारा ही, जो आस्था पे भी चढ़ाया उन्होंने, जो आस्था के लिए आया वहाँ से, बहुत ही प्यारा था सब कुछ। और इनकी इंगेजमेंट ट्रे भी इतनी सुंदर थी ना, बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो मैं आस्था को कह रही थी इसे संभाल के रख लेना, बहुत प्यारी दिख रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने आस्था का सारा सामान देखा। आप लोगों को व्लॉग कैसे लगता है कमेंट करना, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ज़्यादा व्लॉगिंग करूँ। तो आज का हमारा घर का फंक्शन यही था। तो कैसा लगा आप लोगों को देखने में, कमेंट ज़रूर करना। मिलती हूँ आपसे एक और ऐसे ही अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए व्लॉग को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तो मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।